हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान के खनिजों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो अब हम आगे उसको करेंगे। अभ्रक के बारे में बात करें। अभ्रक जो है झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान का अभ्रक में तीसरा स्थान है। गैग्नेटाइट, पेग्मेटाइट इसके दो प्रमुख अयस्क हैं और सफ़ेद अभ्रक को रूबी अभ्रक और गुलाबी अभ्रक को बायोटाइट कहते हैं। अभ्रक के चूरे से चादरें बनाना माइके नाइट कहलाता है। अभ्रक की ईंट भीलवाड़ा में बनती है। सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा में दांता, टूका, फूलिया, शाहपुरा, प्रतापपुरा ये जगह है जहाँ भीलवाड़ा में अभ्रक पाया जाता है। और इसके अलावा उदयपुर के चंपागुढ़ा, सारवाड़गढ़, भगतपुरा और थोड़ी बहुत मात्रा में जयपुर, अजमेर, बूंदी, सीकर, डूंगरपुर में भी ये मिलता है। जिप्सम को हम सेलरवड़ी, हरसौंठ, खड़िया मिट्टी भी कहते हैं। और जिप्सम रवेदार जिप्सम का जो रूप है वो सेलेनाइट कहलाता है। ये राजस्थान में नागौर में सर्वाधिक मिलता है। इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में मिलता है। एस्बेस्टॉस, पूरे देश का 90% एस्बेस्टॉस राजस्थान में मिलता है। और एस्बेस्टॉस को रॉकवुल व मिनरल सिल्क भी कहते हैं। यह सीमेंट के चादरें, पाइप, टाइल्स, बॉयलर्स निर्माण में काम आता है। एस्बेस्टॉस की एम्फीबोलाइट और क्राइसोलाइट दो किस्में होती हैं। राजस्थान के में एम्फीबॉल किस्म मिलती है ना। तो ये जो एस्बेस्टॉस है वो राजस्थान के उदयपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा मिलता है। ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलूम्बर ये स्थान है जहाँ पर एस्बेस्टॉस पाया जाता है। इसके अलावा राजसमंद और डूंगरपुर में मिलता है। फिर है बुलस्टोनाइट। इसका खनन केवल राजस्थान में ही होता है। यह पेंट, कागज़ और सिरेमिक उद्योग में काम आता है। सिरोही, खिल्ला, बैठका अन्य उत्पादक जिले इसके अजमेर, उदयपुर और डूंगरपुर हैं। बेंटोनाइट यह चीनी मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश करने, कॉस्मेटिक्स और वनस्पति तेलों को साफ़ करने के काम में आता है। पानी में भिगोने से ही फूल जाता है। इसके ज़िले हैं बाड़मेर और बीकानेर। फ्लोराइट या फ्लोरस्पार यह चीनी मिट्टी के बर्तनों, सफ़ेद सीमेंट, लौह और अम्ल उद्योगों में काम आता है। यह अभ्रक के साथ सह उत्पाद के रूप में निकलता है। डूंगरपुर, मंडो की पाल, काहिला और अन्य उत्पादक जिले इसके जालौर, सिरोही, सीकर, अजमेर है ना। फ्लोरस्पार बेनिफिशियल संयंत्र 1956 में मांडो की पाल यहाँ बनाया गया था। फिर है पन्ना या हरी अग्नि या मरकत या एमरल्ड जिसको हम कहते हैं, जो प्रेशियस स्टोन्स आते हैं पन्ना वगैरह, उसके वो सबसे ज़्यादा उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और हाल ही में ब्रिटेन की माइंस मैनेजमेंट कंपनी ने बुबानी, अजमेर से गमगुढ़ा व नाथद्वारा तक फाइन ग्रेड पन्ने की विशाल पट्टी का पता लगाया है। चीनी मिट्टी यह सिरेमिक और सिलिकेट उद्योग में प्रयुक्त होती है। उत्तर प्रदेश के बाद चीनी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। ये बीकानेर के चांदी, पलाना, बोटड़ी इन क्षेत्रों में पाया जाता है। अन्य इसके उत्पादक जिले हैं सवाई माधोपुर, सीकर, उदयपुर और चीनी मिट्टी धुलाई का कारखाना नीम का थाना सीकर में है। गार्नेट जो कि प्रेशियस स्टोन है जिसको हम रक्तमणि भी कहते हैं, तो गार्नेट का उत्पादन केवल पूरे भारत में सिर्फ राजस्थान में होता है। गार्नेट जेम और एब्रेसिव दो प्रकार का होता है। ये टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर में प्राप्त होता है। इसके बाद ग्रेनाइट, देश में राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ विभिन्न रंगों का ग्रेनाइट मार्बल मिलता है। सर्वाधिक ग्रेनाइट जालौर में मिलता है। यह अन्य उत्पादक जिले जैसे इसके हैं जालौर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर और दौसा है ना। नवीनतम भंडार इसके बाड़मेर, अजमेर और दौसा में मिले हैं। अब संगमरमर यानी सफ़ेद मार्बल, तो राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान का 95% संगमरमर मिलता है। राजस्थान में कैल्साइटिक और डोलामाइटिक दो किस्म का मिलता है। और संगमरमर की खानें जो है राजस्थान में राजसमंद में सबसे ज़्यादा हैं।
राजसमंद के राजनगर, मोरवाड़, मोरचना, भगोरिया, सरदारगढ़, नाथद्वारा और केलवा में सबसे ज़्यादा इसके खाने हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे उदयपुर, नागौर, सिरोही, अलवर, बांसवाड़ा और राजसमंद, डूंगरपुर, कोटा, भैंसलाना, धौलपुर, भरतपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अलवर, जैसलमेर। बहुत सारे तरह तरह के जो जितने भी संगमरमर हैं, जैसे गुलाबी संगमरमर भरतपुर में, हरा उदयपुर में, हल्का हरा डूंगरपुर में, बादामी जोधपुर में, पीला जैसलमेर में। इस तरह से अलग अलग तरह का जो संगमरमर है वो अलग अलग जगह मिलता है। अब चांदी, तो राजस्थान में भारत की 90% चांदी निकाली जाती है। ये अर्जेंटाइट, जायराजाइट और हॉर्न सिल्वर चांदी के मुख्य अयस्क यहाँ हैं और चांदी सीसे व जस्ते के साथ निकलती है। चांदी अयस्क का शोधन जो है बिहार में होता है। सोना, तो ये बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, दौसा, ठीक है, यहाँ पर विभिन्न विभिन्न खाने हैं जहाँ पर सोना निकलता है। और आनंदपुर, भुकिया और जगपुरा में सोने का खनन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करता है। हाल ही में कुछ स्वर्ण के नए भंडार मिले हैं अजमेर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर में। यूरेनियम, ये एक आणविक खनिज है, एटॉमिक है ना। पेग्मेटाइट्स, मोनोजाइट और चेरेलाइट इसके मुख्य अयस्क हैं। और यूरेनियम राजस्थान में उदयपुर में उमरा यहाँ सर्वाधिक मिलता है। टोंक में देवली, सीकर, बूंदी, भीलवाड़ा और नए भंडार डूंगरपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा में। कोयला को अगर हम देखें, राजस्थान में कोयला लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है और तमिलनाडु के बाद राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका दूसरे नंबर पे इसके भंडार मिलते हैं। ये बाड़मेर, और सर्वाधिक इसका जो बाड़मेर में उत्पादन है, प्रथम स्थान बाड़मेर ज़िले का है। इसके बाद बीकानेर और नागौर में कोयला पाया जाता है। प्राकृतिक गैस, राजस्थान में सबसे पहला भंडार जैसलमेर के घोटारू में मिला है। जैसलमेर में घोटारू में मीथेन और हीलियम, दो तरह की गैस। मनिहारी टिब्बा में प्राकृतिक गैस। डांडेवाला, तनोट, गमनेवाला, रामगढ़, कमलीवाल, जैसलमेर के रामगढ़ में गैस आधारित बिजली घर स्थापित किया गया है। राजस्थान में विभिन्न कंपनियां प्राकृतिक गैस की खोज कर रही हैं। वहाँ पर डिफरेंट कंपनियां हैं जो अलग अलग जगह खोज कर रही हैं। खनिज तेल अवसादी शैलों में मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक तेल भंडार बाड़मेर में है। बाड़मेर के गुड़ामालानी, कोसलू, सिणधरी, मग्गा की ढाणी, हाथी की ढाणी यहाँ मिलता है। अन्य उत्पादक जिले हैं जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़। बाड़मेर में जोगसरिया गांव में ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी कंपनी द्वारा खोजे गए तेल कूप को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने मंगला प्रथम नाम दिया है। मंगला प्रथम से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर खोदे गए दूसरे कुएं को मंगला 2 का नाम दिया गया। मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, विजया, भाग्यम, राजेश्वरी, कामेश्वरी, गुढ़ा बाड़मेर, सांचौर बेसिन के तेल क्षेत्र हैं। गुड़ामालानी तहसील में मामियों की ढाणी, वहाँ पर केयर्न एनर्जी कंपनी को तेल के भंडार मिले हैं। नागर गांव के निकट खोदे गए कूप को राजेश्वरी का नाम दिया गया है। यह मंगला प्रथम से 75 किलोमीटर दूर है। इसी तरह से गुड़ामानी के तहसील के झुंड गांव में तीसरे कुएं की खुदाई की जा रही है। और मंगला के बाद बाड़मेर में मिले तेल भंडारों को विजया व भाग्यन के रूप में 2005 में लोकार्पण किया गया। तो बाड़मेर में तेल रिफाइनरी लगाने की योजना है और जिसको गवर्नमेंट योजना बना रही है उसके लिए जामनगर है जो लोनी एलपी गैस पाइपलाइन GIAL ने बिछाई है। इसके लिए आबू रोड, गोदरी में बूस्टर लगाए गए हैं। हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर यहाँ से होती हुई एक पूरी पाइपलाइन बिछाने का पूरा प्रोग्राम बनाया जा रहा है। ये राजस्थान के कुछ हमने खनिजों के बारे में बात की। भंडारों के बारे में, खनिज आधारित उद्योगों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तब तक आप इन सबको देख लीजिए और कोई अगर प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।